नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूं आप लोग बढ़िया होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूं पैरों की साधना। जी हाँ, क्या आपको पता है कि आपके पैरों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। जब आपके पैर सिद्ध हो जाते हैं तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो सिर्फ आपकी कल्पना लोक में ही विचरण कर रहा है। यथार्थ में भी प्रतिफलित होने लगेगा आपका वो कृत्य, यदि आप अपने पैरों की साधना करेंगे। मित्रों, अक्सर हम चरण स्पर्श करते हैं, चरण वंदन करते हैं, क्योंकि पैरों में बहुत ताकत होती है। क्यों नहीं हम किसी की भी बॉडी के अन्य पार्ट को छूकर आशीर्वाद लेते हैं, हम चरण छूकर ही आशीर्वाद लेते हैं। तो चरण वंदनीय होते हैं। गुरु, माता पिता, परमात्मा, इन सब की चरण वंदना हम करते हैं। उसी प्रकार से आपके स्वयं के चरण भी आपके लिए वंदनीय हो जाएंगे अगर आप ये मंत्र जपेंगे और ये जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको करेंगे। तंत्र शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है और उनकी सिद्धि की जाती है। जैसे कि हम लिंग का पूजन करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करके, शिवलिंग का पूजन करके। माँ कामाख्या देवी हैं, वो स्त्री स्वरूप में है और स्त्री के जो चिन्ह हैं उनका पूजन करते हैं। इसके अलावा मस्तक की पूजा की जाती है, कंधों की पूजा की जाती है, जिह्वा की पूजा की जाती है। तो शरीर के विभिन्न जो अंग हैं वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। भले ही टांगों का स्थान, पैरों का स्थान नीचे है, पर क्या बिना पैरों के ज़िंदगी संभव है? बिना पैरों के आप चल पाएंगे? तो ज़िंदगी में सब कहते हैं ना कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। इस शब्द को ध्यान दीजिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब काबिल बनना है। वो तभी हो पाएगा जब अपने पैरों की आप वंदना करोगे, पैरों की पूजा करोगे। तो आज आपको अपने ही पैरों की पूजा करना बता रही हूँ और किस तरह से आपको ये पूजा करनी है। इसके अलावा आप जो नई चप्पल खरीद के लाते हैं, आपने देखा ना, भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रख के भरत भगवान ने राज्य किया और किस तरह से चरण जो वंदना है वो की उन्होंने। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी के चरण बहुत पूज्य होते हैं, जिन्हें हम अपने धन स्थान में रखते हैं, पूजा स्थान में रखते हैं। इसके अलावा हम अपने मुख्य द्वार पर भी उनको लगाते हैं ज़मीन पर, जिससे कि माँ लक्ष्मी का मंगल प्रवेश, शुभ प्रवेश हमारे घर में हो सके। तो उसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, काबिल होने के लिए आपको अपनी चरण वंदना करनी चाहिए, अपने पैरों की पूजा भी आपको करनी चाहिए। उसके बाद आप इतने काबिल बन जाओगे कि दुनिया आपके चरणों की वंदना करेगी। तो आइए, क्या है वो तरीका जानते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन यही है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो यहाँ जानकारी मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री और मैं आपकी अपनी ज्योतिषी हूँ। आपको ऑफ़र दे रही हूँ अभी मात्र 1100 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। 15 जुलाई 2020 तक मान्य है ये बात, और उसके बाद ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। बाद में आपको 4 से 5 हज़ार देने पड़ सकते हैं। तो मेरे 23 वर्षों के ज्योतिषीय ज्ञान का आप फ़ायदा उठाइए। जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, जो उपाय आपको यहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग लूटने के लिए बैठे हैं। आप उनसे उपाय पूछते हैं तो कहते हैं हमसे रत्न ले लो, हमसे यंत्र ले लो, हमसे पोटली ले लो। अरे भाई, पोटली आपको पता है? पोटली में जो चीज़ें होती है ना, जो आपको, मुझे नहीं मालूम कितने में मिलती है, पर वो कौड़ियों के मोल पे मिलती हैं। जयपुर में भी ऐसी बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं और कौड़ियों के मोल पे आपको यंत्र मिल जाएंगे, आपको कौड़ियाँ मिल जाएंगी, काली कौड़ी। एक कुबेर कुंजी के नाम से भी उसमें चीज़ रखते हैं जो 10-15 रुपए की मिल जाती है, और आपको पोटली में रख के ऐसे भेजते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ भेज रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, गोमती चक्र भी 5-10 रुपये के आ जाते हैं और कुबेर कुंजी भी 10-20 रुपये की आ जाती है, मैक्सिमम 50 रुपये की आप समझ लो। यंत्र वगैरह भी 100-100 रुपये के, 50-50 रुपये के यंत्र आ जाते हैं। महंगे इसलिए होते हैं कि कुछ यंत्र अभिमंत्रित होते हैं, इसलिए थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उनको आप स्वयं भी अभिमंत्रित कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा पैसा किसी को देने की आपको ज़रूरत नहीं है। और दिवाली की पोटली, धनवर्षा पोटली, इनके नाम पे बेवकूफ़ मत बनो, अपना पैसा मत लुटाओ। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ जब तक आप खुद सिद्ध नहीं करोगे ना, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये लुटेरे लोग हैं जिन्होंने धंधा बना रखा है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, फिर अपना सामान बेचते हैं। तो काली कौड़ी, काली हल्दी एक बार दुकान पे ट्राई तो करो आप। बहुत सी ऐसी दुकानें हैं पूजा पाठ की, वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा ऐसी जगह होती है ना जो धार्मिक प्लेस होता है, जैसे जयपुर में भी है, गोविंद देव जी का मंदिर है, वहाँ भी बाहर दुकानें बनी हुई हैं। मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, तो वहाँ पर भी दुकानें थी। जयपुर में मोती डूंगरी के, हाँ, गणेश जी का मंदिर है,
गणेश जी का मंदिर है, वहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आपको ये सामान मिल सकता है और कौड़ियों के भाव मिल जाएगा, 5 रुपये में, 10 रुपये में मिल जाएगा। यंत्र ज़रूर थोड़े से महंगे आते हैं और वो यंत्र अभिमंत्रित होते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये तो मैं भी स्वीकार करती हूँ। और लेकिन ये जो कई सामान है ना, मिक्स एंड मैच करते हैं एक्चुअली लोग, कुछ तो सामान अच्छा रखेंगे और कुछ सस्ता सामान उसमें मिक्स करके आपको धन वर्षा पोटली के नाम पे बोलते हैं कि दिवाली पर ले लो, हमने बुकिंग चालू कर दी है। तो बेवकूफ़ मत बनो, बिल्कुल ही बेवकूफ़ मत बनो। आपका पैसा दिवाली पर कमाओ जिससे कि आपके घर में काम आ सके, ना कि उसको वेस्ट करो। हाँ, अगर आपके पास फालतू पैसा है तो लुटाओ, आपकी मर्ज़ी। चलिए मित्रों, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है, वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने प्रोसीजर को। प्राचीन शास्त्रों में अपने पैरों की साधना करने के लिए बहुत ही ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आज के ज़माने में आप उनको नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि पहले के ज़माने में बलि प्रथा भी थी और जीव हिंसा को लेकर इतना सक्रियता नहीं थी। आज आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते, किसी जीव को तंत्रिक क्रियाओं में प्रयोग में नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर मैं आपको इस तरह के उपाय तो बता ही नहीं सकती हूँ और निंदा भी करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन मैं आपको ऐसे उपाय ज़रूर बताती हूँ जिनको आप बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ मंत्र। इसको आप जितनी अधिक से अधिक संख्या में जपेंगे, 1.25 लाख कम से कम जपेंगे तो ये मंत्र सिद्ध होता है। तो मंत्र जानते हैं कौन सा है। ओम नमः चंद्रमसे चंद्रशेखराय। कई ग्रंथों में नमः चंद्रमसे भी बताया गया है, तो आप दोनों ही बोल सकते हैं, नमः चंद्रमसे। दोबारा से मैं बोल देती हूँ, ओम नमः चंद्रमसे चंद्रशेखराय। नमो भगवते तिष्ठ नमो भगवते नमः। शिखरे नमः शूलिने नमः। पाद प्रचारिणे बेगिने हुम फट स्वाहा। ये है मंत्र। इस मंत्र को 1.25 लाख की संख्या में सिद्ध कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है आइए जानते हैं। आपको थोड़ा सा कुमकुम लेना है और उसको ऊँटनी के दूध में मिलाना है। इसके बाद इस लेप को आपको उस मंत्र जो अभिमंत्रित आपने मंत्र किया था, वापस से 1.25 लाख मंत्र जप कर अभिमंत्रित कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा आप कम संख्या में भी कर सकते हैं। और ये कम से कम आप, अगर बहुत छोटा मंत्र है, अगर आप इसको जपेंगे भी तो कम से कम ये आपके महीने भर में सिद्ध होगा। तो इसमें समझने की बात यह है कि जब आपने एक बार 1.25 लाख जप लिया तो उसके बाद आप अगर आप 11 बार भी बोलेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए, और क्योंकि वो दूध और जो कुमकुम का लेप है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए आप वैसे कई दिन तक ख़राब होता नहीं है, लेकिन आप उसको अभिमंत्रित कर लीजिए। 108 बार बोल लीजिए, मतलब कम संख्या में भी आप उसको बोल लीजिए, लेकिन एक बार तो 1.25 लाख संख्या में उस मंत्र का जपना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो वर्क करेगा। इसके बाद ये जो लेप है इसको अपने पैरों में लगा दीजिए। इसके साथ साथ आपको भगवान शिव जी का स्मरण भी करना है और शिव मंदिर में डेली आपको अपनी दस्तक देनी है, अपनी हाज़िरी देनी है और शिव जी से प्रार्थना करनी है कि वो आपको इतनी सामर्थ्य प्रदान करें कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आप जिस किसी भी कुल देवता को, इष्ट देवता को मानते हैं, उनका स्मरण भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पैरों में इतनी शक्ति होगी कि आप अपने काम कर सकेंगे और आप अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकेंगे, मतलब काबिल बन सकेंगे।